हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी ब्रांच बाय साजिद रिजवी। बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी को अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन टीथ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ह्यूमन की पूरी लाइफ टाइम में टीथ 2 टाइम्स अपीयर होते हैं। सबसे पहले निकले हुए टीथ कहलाते हैं मिल टीथ, जिनकी संख्या होती है 20 यानी कि 20। ये दांत 12 साल की एज होते होते गिर जाते हैं और इनकी जगह पर निकलने वाले टीथ कहलाते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ की काउंटिंग होती है 32 यानी कि 32। तो फिर से समझ लीजिए कि ह्यूमन की लाइफ टाइम में टीथ अपीयर होते हैं 2 टाइम्स। पहले निकले हुए दांत कहलाते हैं मिल्क टीथ, जिनकी संख्या होती है 20, जो कि 12 साल की एज होते होते पूरी तरह से गिर जाते हैं। इनकी जगह निकले हुए दांत कहलाते हैं परमानेंट टीथ, जिनकी संख्या होती है 32 यानी कि 32। ये टीथ अगर एक बार टूट गए तो फिर वापस से नहीं निकलते। ह्यूमन में 2 जॉ है, लोअर जॉ और अपर जॉ। बच्चों की अगर बात की जाए तो क्योंकि उनमें काउंटिंग है टीथ की 20, तो उनमें 10 टीथ होते हैं लोअर जॉ में और 10 टीथ होते हैं अपर जॉ में। एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में टीथ की काउंटिंग है 32 यानी कि 32। उनमें 16 दांत होते हैं लोअर टीथ में और 16 दांत होते हैं अपर टीथ में। सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसा सेटअप लोअर जॉ में सेम टू सेम ऐसा ही सेटअप अपर जॉ में। जो अरेंजमेंट टीथ का लोअर जॉ में सेम टू सेम ऐसा ही अरेंजमेंट अपर जॉ में। ठीक है। अगर एक नॉर्मल टीथ की बात की जाए तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। टीथ का ये ऊपर का पोर्शन कहलाता है क्राउन, मिडिल पोर्शन कहलाता है नेक और लोअर पोर्शन कहलाता है रूट। तो इस तरह से क्राउन, नेक और रूट ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी टीथ के। बच्चों में 20 टीथ और एडल्ट में 32। 4 टाइप के टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन में। ये 4 टाइप के टीथ के नेम हैं, ध्यान दीजिएगा। इंसीजर, एक जॉ की बात की जाए तो एक जॉ में इनकी काउंटिंग होती है 4। कनाइन, एक जॉ की बात की जाए तो काउंटिंग है 2। प्रीमोलर, एक जॉ की काउंटिंग की जाए तो 4 है और मोलर है 6। ध्यान से समझिएगा, ये 4 टाइप के टीथ आपका इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर एक ही जॉ में, चाहे लोअर जॉ की बात की जाए और चाहे अपर जॉ की बात की जाए, इनकी काउंटिंग होती है इंसीजर 4, कनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6। अच्छा, इंसीजर हमारे फ्रंट के ये 4 दांत लोअर जॉ में और फ्रंट के ही 4 दांत अपर जॉ में, यानी टोटल 8। ध्यान से समझिएगा, 16 दांत नीचे हैं, 16 दांत ऊपर हैं। किसी एक जॉ को लेके हम चल रहे हैं, हमारी काउंटिंग 16 आ रही है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, कनाइन इंसीजर का फंक्शन है यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। कटिंग का मतलब होता है भोजन को काटना और बाइटिंग का भी मतलब होता है भोजन को कट करना। हमारे टीथ इंसीजर जो कि एक जॉ में 4 हैं, इनका काम है कटिंग और बाइटिंग। ठीक है। सिंगल जॉ की बात हो रही, लोअर जॉ या फिर अपर जॉ। नेक्स्ट है हमारा कनाइन। फ्रंट के 4 दांत इंसीजर, इस 4 दांत के इस तरफ एक नुकीला दांत और इस तरफ एक नुकीला दांत हमारा कहलाता है कनाइन। यूज फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना और पियर्सिंग का मतलब होता है
छेदना। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, इनमें ये पॉइंटेड वाले टीथ बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। थर्ड वन है हमारा प्रीमोलर। बहुत ध्यान से समझिएगा, 4 है। एक जॉ की बात की जाए तो ये नुकीले वाले दांत के बगल में 2 और इस नुकीले वाले दांत के बगल में 2, टोटल 4 दांत है एक जॉ में और 4 दांत है दूसरे जॉ में। ठीक है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश का मतलब होता है कुचलना और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। इसका मेन काम है भोजन को कुचलना और पीसना। चौथा है हमारा मोलर। मोलर 6 है। ऐसे समझिए 3 इस लोअर जॉ में और 3 ऊपर के लोअर जॉ में। इधर आ जाइए तो 3 इधर लोअर जॉ में, 3 ऊपर के लोअर जॉ में। फिर से समझिए, लोअर जॉ की बात की जाए तो 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। अपर जॉ की बात की जाए तो 3 इधर ऊपर और 3 इधर ऊपर, 6 हो गए, टोटल 12। एक जॉ की बात की जाए तो 6। अभी हमारी बोर्ड पर जो काउंटिंग लिखी है वो किसी एक सिंगल जॉ के लिए लिखी है। चाहे तो आप लोअर जॉ समझ लीजिए और या फिर आप अपर जॉ समझ लीजिए। फिर से देख लीजिए, ये 4 टाइप के टीथ। इंसीजर, सामने के 4 दांत एक जॉ में। कनाइन, इस 4 के बगल में एक पॉइंटेड और ये बगल में एक पॉइंटेड। प्रीमोलर, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। मोलर, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। इस तरह से एक जॉ की काउंटिंग है 16 और अपर जॉ की काउंटिंग है 16, यानी कि 32। अच्छा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डेंटेशन एंड डेंटल फॉर्मूला। किसी भी एनिमल के ओरल कैविटी में यानी कि बक्कल कैविटी में जितने भी टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ्स, ये बनाते हैं उसका डेंटेशन। फिर से समझ लीजिए, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं ये बनाते हैं उस एनिमल का डेंटेशन। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाफ, ये ऐसे एक लाइन, हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ। ठीक है, बात समझ में आ रही। बीच से एक इमेजिन लाइन मान लीजिए, हाफ लोअर जॉ और हाफ अपर जॉ। डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये आपके हाफ, आधे ऊपर के जॉ और आधे नीचे के जॉ, इनका अरेंजमेंट, इनका सेटअप ही कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, इंसीजर फ्रंट में 4 है, ऊपर 4 है, लेकिन हाफ जॉ की बात करा जाए तो 2 लोअर जॉ में, 2 अपर जॉ में। ठीक, डायग्राम में देखिए, 2 लोअर जॉ में इंसीजर, 2 अपर जॉ में, तो इस तरह से लिख दिया। कनाइन, एक जॉ में 2 है, पॉइंटेड वाले 2 यहां 2 ऊपर, लेकिन अब हम हाफ जॉ की बात कर रहे हैं तो एक नीचे और एक ऊपर, एक लोअर जॉ में एक अपर जॉ में। प्रीमोलर, 4 हैं एक जॉ में। ठीक है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, एक जॉ में 4 और सेम टू सेम ऊपर भी 4, लेकिन हम हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 आपके प्रीमोलर नीचे और 2 ऊपर। ठीक है। मोलर, अभी आपको बताया 3 नीचे 3 ऊपर, एक जॉ की बात की जाए तो 6 है, यानी 3 नीचे 3 ऊपर 3 ऊपर। अब हमें लिखना है इस तरह से, हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ, तो 3 नीचे और 3 ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर से समझ लीजिए, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के क्या है हमारे टीथ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन टंग। थैंक यू।